हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब डिटेल्स के साथ। व्यूअर्स, आज के रोजगार समाचार में हम बात करेंगे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 के लिए, जो कि जीएटीई स्कोर के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े व्यूअर्स, जो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे उनके लिए मेरी तरफ से एक बोनस है। चलिए सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नज़र डाल लेते हैं। यह रिक्रूटमेंट ट्रेनी इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स के 22 पोस्ट के लिए है। मैं आपको इस जॉब के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी डिटेल्स और बहुत कुछ और भी बताने वाला हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको अप्लाई करने में और समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और व्यूअर्स, कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार वार्ता को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि व्यूअर्स, रोजगार का मौका तो सबको मिलना चाहिए। व्यूअर्स, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द जॉब ओवरव्यू। तो रिक्रूटमेंट आई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल की तरफ से। पोस्ट का नाम है ट्रेनी इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, सैलरी क्या होगी, मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये सारा आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वैकेंसी का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि टोटल 22 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, वहीं पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 वैकेंसी है। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं और सबसे पहले लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। तो देखिए, बीई, बीटेक और बीएससी इन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलेटेड डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स या इक्वलेंट टू सीजीपीए मांगा गया है। और जीएटी के रिक्वायरमेंट्स जो कि 2024 के रहेंगे, वैलिड जीएटी 2024 स्कोर इन ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पेपर में। चलिए अब इसी तरह हम जान लेते हैं एज लिमिट का क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट मांगी गई है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स रहेगी, जो कि कैलकुलेट की जाएगी एज ऑन 19 ऑफ दिसंबर 2024। रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेंगे। वहीं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% डिसेबिलिटी का वैलिड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। चलिए इसी तरह से अब हम सिलेक्शन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ इस तरह से है। जीएटी का जो स्कोर है आपका, उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स के लिए। जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 फ्रॉम जीएटी स्कोर, उसको कंसिडर किया जाएगा। फर्दर स्टेजेस भी हैं, जिसमें बिहेवियरल इशू, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू जो कि हिंदी या इंग्लिश में होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स फिर आपके देखे जाएंगे इंटरव्यू में। यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 30% और वेटेज जो फाइनल स्कोर का होगा वो इस तरह से है। पहले तो आपका गेट का मार्कशीट कंसिडर किया जाएगा 85%, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन को 3% दिया गया है। पर्सनल इंटरव्यू को 12% का वेटेज दिया गया है। फिर देखिए, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन भी रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड जो है वो है 1 ईयर का, जिसमें आपको स्टाइपेंड 30,000 रुपये से 1,20,000 तक का मिल सकता है, जिसमें आपको डीए प्लस एचआरए और पर्क्स 12% ऑफ बेसिक पे के हिसाब से दिए जाएंगे। वही पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट कैसे होती है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, डेजिग्नेशन जो रहेगा वो असिस्टेंट इंजीनियर ईओ लेवल का होगा और सेम पे स्केल रहेगी। और रेगुलराइज एक बार होने के बाद आपको कंपनसेशन पैकेज भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें बेसिक पे, डीए, एचआरए, परफॉर्मेंस पे और अदर बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, टीए, डीए, कन्वेंस, एडवांस एक्सेट्रा, ये भी इसमें कवर्ड है। अब एप्लीकेशन फ़ी को समझ लेते हैं। 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फ़ी रखी गई है फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और डीएसएम कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल यहाँ पे फ़ी एग्जम्पशन रखी गई है, तो आपको यहाँ पे ज़ीरो पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट प्रोसेस के लिए आपको www.powergrid.in ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस पे जाना होगा।
चलिए अब देख लेते हैं दर्शक व्यूअर्स कि ये रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से है। व्यूअर्स एप्लीकेशन प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि GATE 2024 का एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का सही से यूज़ करें। इंश्योर करें कि आपकी डिटेल्स GATE 2024 एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड के साथ मैच कर रही हो। सबमिशन के बाद कोई चेंजेस अलाउड नहीं है। प्रिंट आउट लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए संभाल कर रखें। GATE एडमिट कार्ड और ओरिजिनल स्कोर कार्ड की ज़रूरत होगी तो GDI इंटरव्यू के समय आपको साथ में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट बॉन्ड बनता है जिसमें जनरल OBC EWS के लिए 5 लाख का और SC ST PWBD के लिए 2,50,000 रुपये का। वहीं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 3 साल के लिए कॉरपोरेशन सर्व करने के बाद बॉन्ड साइन करना होगा। तो व्यूअर्स अब आती है बोनस की बारी। तो आपको कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी के साथ बोनस लिखना ना भूलें। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको एप्लीकेशन बॉक्स में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना ना भूलें।